बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 7 कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स, डिस्टेंस, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, इसका जो पेज नंबर 99 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वाले, ठीक है, ये पेज नंबर 99 पर है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कन्वर्ट 0.83 मीटर्स को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। हमें मालूम है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। इसका मतलब ये है कि मीटर एक बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, और जो सेंटीमीटर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल हैं। जब हम 100 सेंटीमीटर्स को जमा करते हैं तब जाके 1 मीटर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये स्मॉल वैल्यू होती है, ये एक बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। अब 0.83 मीटर्स है। अब आप जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये मीटर्स हैं, हमने मीटर्स से स्मॉल वैल्यू सेंटीमीटर्स में आना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। तो 0.83 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। अब ये 100 में 2 जीरोज है ना, और पॉइंट यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई करने से पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, 1 और 2, तो 0.3 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 83, ठीक है। नेक्स्ट है 2.4 मीटर्स। अब ये भी हमने सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, तो 2.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब ये 2 जीरोज है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, यहाँ से एक पहली वैल्यू मूव करेगा, फिर हमने 0 लगाया, ठीक है, फिर वो दूसरी वैल्यू पे मूव किया, तो अब जो पॉइंट है वो 0 के बाद आ जाएगा। तो 240 सेंटीमीटर्स ये हमारा आंसर है। अब ये 6.6 किलोमीटर्स हैं। अब किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में चेंज करना है, तो आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के, यानी कि 1000 मीटर्स हम जमा करेंगे तो किलोमीटर एक बनेगा। तो इसमें ना, अब ये बड़ी वैल्यू है किलोमीटर, हमने स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है, तो जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, ये 1000 मल्टीप्लाई करना है, तो 6.6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब थाउजेंड्स में 3 जीरो हैं, 1 2 3, पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, तो हमने 3 वैल्यूज को पॉइंट को लेकर आगे की तरफ चलना है। तो अभी पहले 6 है, पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ आ गया, एक वैल्यू, फिर एक 0 लगाया तो दूसरी वैल्यू, फिर एक और 0 लगाया तो तीसरी वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 6600 मीटर्स। 3.508 किलोमीटर्स है, इसमें भी यही है कि हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3.508 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। अब पॉइंट यहाँ पर है, 3 वैल्यूज आगे आ जाएगा, 1 2 3, तो पॉइंट अब 8 के बाद आ जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट के बाद 8 के बाद जो पॉइंट आता है ना, वो फिर हम लिखते नहीं है, इसके बाद कोई वैल्यू हो तो लिखते हैं, अदरवाइज हम वो लिखते रहेंगे। अच्छा जी, अब ये कि 9.12 किलोमीटर्स है। अब इसको किलोमीटर में भी लिखना है और मीटर में भी लिखना है। सबसे पहले तो 9 तो हमारा होल नंबर है ना, ये तो डायरेक्टली किलोमीटर आ गया। जो 0.12 किलोमीटर है ना, इसको हमने मीटर्स में चेंज करना है, क्योंकि वो कह रहा है आंसर में पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमने 0.12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, क्योंकि ये 0.12 किलोमीटर है। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 3.3 वैल्यूज आगे आ जाएगा, 1 2, एक 0 अपनी तरफ से लगाएंगे और 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा 120 मीटर्स। अच्छा, 4.033 किलोमीटर्स, इसको मीटर्स और किलोमीटर्स में चेंज करना है। अब 4 तो होल नंबर है, वो तो डायरेक्ट किलोमीटर में आ जाएगा। जो 0.3033 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, अब पॉइंट यहाँ पर है, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, तो पॉइंट अब आ जाएगा इस 3 के बाद, तो ये आ जाएगा 33 मीटर्स। जो ये पॉइंट से इस तरफ जब पॉइंट आ गया तो हमारी ये जो 2 जीरोज है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको नहीं लिखते, ये 33 मीटर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है। अब हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। सेंटीमीटर बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, हमने स्मॉल वैल्यूज़ को जमा करके, यानी कि 100 स्मॉल सेंटीमीटर्स होते हैं तो 1 मीटर बनता है। इसका मतलब है सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड भी क्या करना है, हमने डिवाइड करना है ये वाला 100, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में 100 का रिलेशन होता है, किलोमीटर और मीटर के दरमियान में 1000 का रिलेशन होता है।
तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान है, तो इनके रिलेशन में 100 इन्वॉल्व है, तो हमने 100 को डिवाइड करना है। तो 559 को हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए हम जो पॉइंट है उसको इस साइड पे मूव करते थे। जब हम डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट हमेशा दूसरी साइड पे मूव होता है, लेफ्ट साइड पे। अभी इसमें पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि लिखा नहीं होता ना, आखिरी वैल्यू के बाद पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट मूव करेगा 2 वैल्यूज़, 1 2, तो ये 5.59 आ जाएगा आंसर, 5.59। नेक्स्ट है 38 सेंटीमीटर। अब ये इसमें भी यही है कि हमने मीटर्स में चेंज करना है, हमने डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 2 वैल्यूज आगे आ जाएगा, तो 0.38, क्योंकि 3 से पहले पॉइंट आ गया। अब ये है 2 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स, इनको हमने मीटर्स में चेंज करना है। अब 2 तो एज इट इज़ रहेगा, वो तो ऑलरेडी मीटर्स में है, तो इसको हम करेंगे 2 प्लस 45 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 45 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी पॉइंट यहाँ पर है 45 का, यहाँ से 1 वैल्यू 2 वैल्यू, अब 4 के आगे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 0.45। इन दोनों को प्लस किया तो 2.45 आ गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 9 मीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स। इन सबको हमने मीटर्स में चेंज करना है, तो 9 तो एज इट इज़ रहेगा, जो 7 सेंटीमीटर है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट 1 2 वैल्यूज आगे आ जाएगा, 1 0 अपनी तरफ से लगाया, 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.07। ठीक है, इस 7 की जगह पे हम लिखेंगे 0.07। जब इसमें ये वाला 9 प्लस हुआ तो 9.07 हमारा आंसर है। अच्छा जी, 8 मीटर्स है, इनको किलोमीटर्स में चेंज करना है। अभी यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसमें 1000 आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। 8 मीटर्स छोटी वैल्यू है, किलोमीटर्स बड़ी वैल्यू है। जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, तो हमने 8 को डिवाइड करना है 1000 के साथ, 8 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया। अभी क्या है, पॉइंट यहाँ पर है। अब पॉइंट यहाँ से 3 वैल्यूज मूव करेगा, 1 2 3 वैल्यूज पॉइंट मूव करेगा। ये 1 वैल्यू मूव किया, हमने 0 लगाया, 2 वैल्यू मूव किया, हमने 0 लगाया, 3 वैल्यू मूव किया, पॉइंट अब यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.008। 1 2 जीरोस हैं, 1 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है 3016 मीटर्स को किलोमीटर्स में, इसको भी हमने डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो अभी पॉइंट यहाँ पर है, इसको डायरेक्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 3.016 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है 4 किलोमीटर्स एंड 203 मीटर्स। अब इन सब आंसर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है। 4 तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, जो 203 है ना इसको हमने डिवाइड करना है 1000 के साथ, 203 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अभी पॉइंट यहाँ पर है ना, 1 2 3, पॉइंट 2 से पहले आ गया, तो ये 0.023 प्लस हो जाएगा 4 में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.203 किलोमीटर। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर्स एंड 3 मीटर्स। अब ये जो 3 मीटर्स है ना इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर में। 5 तो ऑलरेडी है, तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 का पॉइंट के यहाँ पर है, तो ये 3 वैल्यूज आगे आएगा। अभी 3 का पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, 1 वैल्यू आगे आया, फिर 0 लगाया, दूसरी वैल्यू आया, फिर 0 लगाया, तीसरी वैल्यू आया, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 3 से पहले 1 2 जीरोज आएंगे, इनको ऐड किया तो ये होता है 5.003। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अ रोप इज 850 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एक रोप जो है उसकी लंबाई 850 सेंटीमीटर्स है। हाउ लॉन्ग द रोप इज इन मीटर्स। हमने मीटर्स में उस रोप को बताना है, तो ये सेंटीमीटर है ना,
सेंटीमीटर छोटी वैल्यू होती है, मीटर में बताना है मीटर बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि हम ये सेंटीमीटर्स को डिवाइड करेंगे 100 से ताकि हमारे पास मीटर्स में वैल्यू आ जाए। ठीक हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं अ 3 मीटर रोप इज अटैच। यही जो मीटर्स में आंसर आएगा उसमें 3 मीटर्स रोप और अटैच की गई है, तो उसकी क्या रोप की लेंथ होगी? हाउ लॉन्ग इज द रोप नाउ। अब रोप की क्या लेंथ है, तो क्या करना है आपने, जो इसका आंसर आएगा ना उसमें हमने 3 मीटर्स ऐड कर देना है, वो हमारा दूसरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ रोप जो कि है 850 सेंटीमीटर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप इन मीटर्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या है 850 सेंटीमीटर्स है, मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा। तो ये अब 1 2 2 जीरोज है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, 2 वैल्यूज आगे आ जाएगा तो ये 8.50 मीटर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, लेंथ इन मीटर। मीटर। अब वो कह रहे हैं कि 3 मीटर्स की क्वेश्चन में उसने कहा है कि अ 3 मीटर रोप इज अटैच टू इट, यानी कि जो अटैच की गई है रोप उसकी लेंथ 3 मीटर है। ठीक है, अटैच रोप इज इक्वल टू 3 मीटर्स। फुल लेंथ ऑफ रोप क्या होगी 8.50 मीटर्स में प्लस कर दिया 3 मीटर्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 11.5 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, और लेंथ इन मीटर्स ये भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ टेबल क्लॉथ इज 1.35 मीटर्स वाइड। ठीक है, व्हाट इज द इट्स विड्थ इन सेंटीमीटर्स। ये हमें मीटर्स में दिया हुआ है, हमने सेंटीमीटर्स में निकालना है, यानी बड़ी वैल्यू दी हुई है, छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, अ स्ट्रिप ऑफ 15 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट्स विड्थ। उसकी विड्थ में से 15 सेंटीमीटर कट कर दिया है, तो फिर क्या, व्हाट इज द रिमेनिंग विड्थ ऑफ द टेबल। तो जो टेबल की अब लेंथ आएगी कट करने के बाद वो कितनी है, तो हमने क्या करना है, सिंपल जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसमें से ये 15 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। विड्थ ऑफ टेबल क्लॉथ क्या है 1.35 मीटर्स। विड्थ इन सेंटीमीटर्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 1.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वो हमारा सेंटीमीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100 हो तो ये आ जाता है 135 सेंटीमीटर्स। तो विड्थ इन सेंटीमीटर्स हमारे पास आ गई टेबल क्लॉथ की। अब वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर जो क्लॉथ है उसको कट किया गया है। लेंथ ऑफ द कट टेबल क्लॉथ वो कितनी थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग विड्थ ऑफ टेबल क्लॉथ वो किसके इक्वल होगा, 135 सेंटीमीटर्स में से हमने ये 15 सेंटीमीटर्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है 120 सेंटीमीटर्स। ये भी हमारा आंसर है, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।